जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी अग्निवीर MR ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे और मेल हो या फीमेल हो दोनों अप्लाई इस पर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो आप डायरेक्टली जहां से आपको अप्लाई करना है वहां से वीडियो को वॉच करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आपके कितने पद है। अप्लाई करने के लिए बेसिकली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एज लिमिट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जाएगी और आप लोग इसको 30 जुलाई 2022 तक फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। देन आपके सामने यहाँ पर इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम रजिस्टर विदाउट आधार ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है। फिर जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए और जो आपके सामने कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ जाएगी, जहां पर दोस्तों आपको अपना पहले फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद अपना लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपने फादर या फिर मदर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। जो आपके गार्जियन या अभिभावक है उनका नाम आप यहाँ पर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर जो अपनी आईडी सिलेक्ट की थी वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके अपनी डीओबी सिलेक्ट कर लेनी है। तो आपको यहाँ पर अपनी डीओबी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है अगर आप इंडियन हो। डोमिसाइल आपके पास कौन सी स्टेट का है वो डोमिसाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर आपका यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, बेसिकली मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे और आपका सिंगल होना भी जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको बॉडी के ऊपर जो है कोई भी आपके मार्क है वो मार्क आपको यहाँ पर बता देना है। अगर कोई भी मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर एजुकेशनल डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है और जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए ANSSR की पोस्ट पर 12वीं कम से कम आपके पास होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर 12th सिलेक्ट कर लेनी है। हाईएस्ट स्ट्रीम आपका कौन सा है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। एक पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके कंफर्म कर लेना है। और अब जो आपके सामने कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप कर दीजिए और यहाँ पर इन दोनों के ऊपर टिक करके आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद अच्छे से सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और आपको एक ईमेल भेजी गई है जो कि आपको 24 घंटे के अंदर वेरीफाई करनी होगी। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मुझे ईमेल मिल चुकी है। मैंने यहाँ पर इस जिसके अंदर लिंक दिया है क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपको मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड किया है। वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो नंबर यहाँ पर आपके सामने है वो नंबर आपको एक कैप्चा कोड का भरना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और अब आपको यहाँ पर अपनी कोरस्पोंडेंस यानी कि जो आपने स्टेट सिलेक्ट की थी अभी वो सिलेक्ट करनी है। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने ये यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आपने यहाँ पर रजिस्टर की है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया यानी कि चूज किया है वो यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद ये सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर दोस्तों आपको 12th की मार्कशीट यहां पर अपलोड करनी है जिसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको यहां से सिलेक्ट करके इस प्रकार से ओपन कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आप देखोगे डिटेल्स ऑफ 12th साइंस क्वालिफिकेशन, तो आपके नंबर मार्क्स के अंदर है या फिर CGPA के वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो इंग्लिश के टोटल मार्क्स थे वो आपको एंटर करना है, उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर एंटर करना है। हिंदी में आपके कितने टोटल नंबर है और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिजिक्स के टोटल नंबर आपको डालने हैं, उसमें आपको कितने आए थे वो डालना है। केमिस्ट्री में आपके कितने टोटल थे और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन सब्जेक्ट की जानकारी फिल करनी है। फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सब्जेक्ट था जो कि ऑप्शनल था, आप यहाँ पर वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं।
फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसका जो सीरियल नंबर है या फिर जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सामने आपका जो स्टेट कंडक्टेड एग्जाम है, यानी कि किस स्टेट के द्वारा आपने अपनी जो 12वीं है वो की है, वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड कंडक्टेड एग्जाम, आपका कौन सा बोर्ड था वो बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद नीचे आती है आपकी 10th की जानकारी। तो आपको सेम तरीके से सिलेक्ट करना है कि आपके नंबर मार्क्स के अंदर थे या फिर सीजीपीए के। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। यूपी बोर्ड में 600 होते हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों परसेंटेज आपकी आ जाएगी और यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर एंटर कर देना है। और आपको सेम तरीके से कौन सी स्टेट के द्वारा आपने अपनी 10वीं की है वो सिलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का होना चाहिए। यहाँ पर आपको पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेम है तो दोनों में आपको सेम ही जो आपकी मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है। करने के बाद ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर फिल कीजिए और फिल करने के बाद जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से चेक करके नीचे आकर के आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी एजुकेशन की जानकारी सेव हो चुकी है और आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो आपको ऊपर की तरफ अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है अपनी आईडी के अकॉर्डिंग। आपको दोनों लाइन का इस्तेमाल कर लेना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है आपकी, आप कौन सी स्टेट से हो। इसके बाद आप उस स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो देखने को मिल पा रहा है वो है पिन कोड। तो आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है, जिसका फॉर्मेट इनमें से कोई एक होना चाहिए और साइज 100 KB से कम ही रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको अपना फोटो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका फोटो है उसका बैकग्राउंड आपका ब्लू होना चाहिए, यानी कि नीले रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, इसलिए आप मेरे फोटो पे ध्यान न दे करके इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपके फोटो का बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, यानी कि नीला होना चाहिए। तो आपको फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओपन कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सिग्नेचर, तो आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके यहां से ओपन कर लेना है। अब आपको यहां पर जो आपका प्रूफ है डोमिसाइल, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी आपका पीडीएफ का ही होना चाहिए। अगर तैयार नहीं है तो इसको बनवा लीजिए, मे भी आपको 10 दिन के अंदर मिल जाए, क्योंकि 10 दिन का ही आपको समय दिया जाता है इस फॉर्म को भरने के लिए। पहली बात तो आपको ये पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए था। अब ये जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है ये आपको यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद फिल करके सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन डिटेल की जानकारी भी सेव हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर नीचे अपने आधार को अपडेट या वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो अग्निवीर के सेक्शन में आप यहाँ पर अग्निवीर एमआर की पोस्ट देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, ये आपको चेक करने हैं। इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक करना है, यानी कि आपको सभी कंडीशन को अग्री करना होगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद जो जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो जानकारी आपके सामने आएगी। एंड जो आगे का प्रोसेस है वो तो मैं आपको यहाँ पर आगे दिखाने ही वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पर्सनल पर्टिकुलर्स, तो आपको यहाँ पर आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए और बाकी की जानकारी आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए। डोमिसाइल में आप जिस भी स्टेट के निवासी है वो आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है और फिर यहाँ पर आपको टिक करना है कि मैं आपको जो डोमिसाइल है वो प्रोवाइड कराऊंगा। फिर आपसे पूछेगा कि आपके पास आधार है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको आपके आधार के लास्ट के 4 अंक यहाँ पर लिखने हैं। फिर आपसे पूछेगा कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर है तो आप यस करके आपका पैन कार्ड नंबर दे दीजिएगा। देन आपको सेम तरीके से पूछेगा कि आपके पास वोटर आईडी है, अगर हाँ तो यस करके वोटर आईडी नंबर दे दीजिएगा। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। पासपोर्ट है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। राशन कार्ड है आपके पास तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज यहाँ पर आपके सामने एजुकेशन पर्टिकुलर्स का सेक्शन है, तो आपको यहाँ पर जानकारी अपनी चेक कर लेनी है। जैसे कि मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th है तो यहाँ पर 12th की जानकारी दी है। अगर आपकी 10th है तो आपकी यहाँ पर 10th की क्वालिफिकेशन दी गई होगी। अब आपको ये पूछेगी कि आप कौन सब्जेक्ट ये कराना चाहते हैं कि हाँ मैं इनको परसेंटेज में काउंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी 3 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप कोई भी 3 सब्जेक्ट दे सकते हैं, कोई भी ये नहीं है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही देना है, आप 3 सब्जेक्ट कोई से भी दे सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको देने के बाद बाकी की जानकारी वेरीफाई करनी है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मिलिट्री रिकॉर्ड में आपसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या आप आर्म फोर्स से पहले डिस्चार्ज किए गए हो, निकाले गए हो, या फिर आपने सेवा कर ली है। अगर आप ऐसे है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप पहले भी आर्म्ड फोर्स के अंदर इनरोल यानी कि आपने नामांकन किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है और फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आ जाएगा, आपको इस एड्रेस को वेरीफाई करना है और फिर से यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपके सामने जो आपकी मिससेलेनियस की इंफॉर्मेशन है इसके बाद वो आएगी, जिसमें कि बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या चीज मोटिवेट करता है इंडियन नेवी में ज्वाइन करने के लिए। वेबसाइट का सर्वर डाउन है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है जानकारी को प्रोसेस होने में। जैसे कि मिससेलेनियस में पूछा कि आपको इस एंट्री के बारे में कहां से पता चला, कोई भी एक रीजन आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ये पूछा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या चीज आपको नेवी में ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करती है, कोई भी एक रीजन आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा कि क्या आपको स्विमिंग आती है, आप यहां पर यस नो में आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं भी आती तब भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, आप बाद में भी इसको सीख सकते हैं। अब आप यहां पर फिर से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने आएगा डॉक्यूमेंट का सेक्शन, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं अभी तक रजिस्ट्रेशन करते समय, वो सभी आप यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं वन लास्ट टाइम। और अगर आपको लगे कि कोई चेंजेस आपको करना है डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो भी आप लोग कर पाएंगे। तो यहां पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आप व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके यहां पर फिर से नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपके सामने ऑप्शन होगा इंडिकेट प्रायोरिटी। तो यहां पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन से काम को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। आप सेफ के रूप में वहां पर जॉब करना चाहते हैं तो आप यहां पर इसको पहले नंबर पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते कि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो आप नॉट इंटरेस्टेड के ऊपर भी इसको रख सकते हैं। और अगर आप तीनों को प्रेफरेंस देना चाहते तो आप यहां पर चॉइस वाइज इस तरह से नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं कि पहले पे इसको, तीसरे पे इसको और दूसरे पे इसको। तो ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। फिर आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज फाइनली आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि आप एक बार फिर से सभी जानकारी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप अभी भी इसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक एक करके इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद में नीचे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देना है। और मैं आपको बता दूं कि यस तभी करें जब आप पूरी तरीके से श्योर हो, क्योंकि बाद में एडिट का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आपको नंबर भी मिल चुका है। आप यहां पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर के आपके फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले एंड हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।